सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज एक सीरियस टॉपिक में मेरे को बात करनी है जो मैं कई टाइम से बात नहीं कर पा रहा था इसके बारे में, और मैंने शायद कभी बात करने का सोचा नहीं, कभी ट्राई नहीं करा, बट आज मेरे को लगता है कि इस टॉपिक पे मेरे को बात करनी नहीं चाहिए, जो है मैनेजमेंट कोटा। अभी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अभी तक हमने कवर नहीं करा, और ये उन बच्चों के लिए है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं। आपको कुछ ऐसी चीजें मेरे को बतानी है जो आपको पता होनी चाहिए ऑन अ सीरियस नोट। अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं या आप ले रहे हैं किसी के भी थ्रू, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट प्लीज प्लीज कुछ चीजों का ध्यान रखिए जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में बोलने वाला हूं। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कई बार या कई दिनों से मेरे को बच्चों के फोन आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया, सर हमारे साथ कैसा हो गया कि इतना अमाउंट ले लिया गया बट हमें वो ब्रांच अलॉट नहीं करी गई। इट मीन्स जो अमाउंट आपसे लिया जा रहा है, क्या उसी अमाउंट की वो ब्रांच आ रही है कॉलेज में, नहीं आ रही, ये एक बड़ा डिस्कशन हो जाता है। और कई बार हमें यहाँ पे सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चों को वो ब्रांच अलॉट नहीं होती जो उनको बोली जाती है। तो ये यहाँ पे जब केसेस आते हैं मेरे पास, कई सारे ऐसे फ्रॉड के केसेस होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि कैश ले लिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, बट एडमिशन उस पर्टिकुलर ब्रांच, उस पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं दिया जाता जिसके लिए आपको प्रॉमिस करा जाता है। और कई बार जब मेरे पास फोन आते हैं, मैं जब ऐसी सिचुएशन सुनता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं कैसे टैकल करूं, कैसे हैंडल करूं, क्योंकि इतने सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, कुछ अवेयर ही नहीं है कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। तो सबसे पहले एक अवेयरनेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, जब भी आपसे कोई भी आपसे अगर मांगे कि यार मैनेजमेंट में हम आपका एडमिशन करा सकते हैं, तो कभी भी वो आपसे कैश नहीं मांगेगा, ये पहला रूल। दूसरा रूल, जब भी आपका कोई भी मैनेजमेंट में एडमिशन करा रहा है, किस कॉलेज में किस ब्रांच में करा रहा है, पहले 4 लोगों से पूछ के देखो कि उसका रियल प्राइस क्या है। कई बार ऐसी हमने चीजें देखी है कि जिनके साथ आप एडमिशन करा रहे हो वो आपको बोलेंगे कि लाइक रमैया की सीएससी, बीएमएस की सीएससी 7-8 लाख पे मिल जाती है, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। वो आपको एक हुक प्राइस देते हैं, वो आपको एक ऐसा प्राइस देते हैं जिससे आप हुक हो जाते हो, बट रियलिटी में जब आप इस प्राइस पे काम करने बैठते हो, जब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, आपके पैसे जमा होते हैं, तब एंड में आता है तो आपको पता है क्या बोल देते हैं, वो बोल देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता बेटा, हम आपको लोअर ब्रांच में डलवा रहे हैं, आपकी ब्रांच अपग्रेडेशन अगले साल करवा देंगे। ये वादा कर दिया जाता है और उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं होता, लिटरली कुछ भी नहीं होता। और वो मुझे बच्चे मिलते हैं, मुझे ऐसे कई सारे बच्चे मिले हैं लास्ट ईयर भी, जो सिविल मैकेनिकल में पढ़ रहे हैं, उनको बोला गया था कि हमारे उसने बोला था कि वो करा देगा, बट अभी तक ब्रांच अपग्रेड नहीं हुई। बेटा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि आप ऐसे एडमिशन करवा रहे हो, तो प्लीज क्रॉस चेक प्राइस। ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज ने, कोई भी, ये जितने भी कॉलेजेस हैं, ये इतने कम प्राइस में सीएससी, आईएससी या कोई दूसरी ब्रांचेस नहीं देंगे। अगर आपको लग रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो कॉलेज से, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं देते हैं। वो आपको एक तरह से एक हुक प्राइस दे रहा है जिससे आप उनके पास हुक रहो और उनके थ्रू एडमिशन लेने लगो। बट मेरे को लगता है, ये मेरे को बात इसलिए बोलनी चाहिए क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ ये एक तरह का केस होता है कि उनको सीएससी बोली जाती है, बट उनको एक ऐसी ब्रांच दे दी जाती है मैकेनिकल सिविल जो उनको प्रॉमिस नहीं करी गई थी। क्यों? क्योंकि सीएससी आईएससी का डोनेशन हमेशा से ज्यादा जाता है। बस आपको एक दिखा दिया था सपना, आपको एक दिखा दिया था कि छोटे से प्राइस पॉइंट पे वो मिल जाएगा। अगर मिल रहा होता तो मैं ले लेता भाई, ठीक है? वो नहीं मिलने वाला, ठीक है? दूसरी बात, कभी भी रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, वो सिर्फ कॉलेज को देते हैं, ठीक है? अगर वो मांगता है तो डीडी के साथ मांगता है, कभी भी रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। किसी भी जो भी आपका करा रहा उसको नहीं दिए जाते। वो तभी आपसे लेता है जब वो आपका एडमिशन कराने जा रहा होता है, पहले नहीं लेता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट थे कि पहला कैश या कोई भी मीडियम चेक कुछ भी नहीं, सिर्फ डीडी जाता है। इस बात का ध्यान रखना, अगर मांग रहा आपसे, इट मीन्स वो गेम खेल रहा है आपके साथ। दूसरा, रियल डॉक्यूमेंट्स तब देते हैं जब एडमिशन का टाइम आता है, उससे पहले नहीं देते हैं किसी को भी, ठीक है? इस चीज का प्लीज प्लीज ध्यान रखिए। थर्ड, कोई भी आपको बोल रहा है कि 2 लाख में, 3 लाख में, पहली बात तो जब भी आपके सामने कोई बहुत प्राइस पॉइंट बहुत कम दे रहा है,
प्लीज उसको क्रॉस चेक करो, क्योंकि 95% वेरी चीप प्राइस पॉइंट इज रिजल्ट टू इन एंड फ्रॉड। वो फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, क्योंकि आपको एक लोअर ब्रांच पकड़ाई जाती है। क्योंकि कभी भी कॉलेज को भी पैसे कमाने, कॉलेज इस चीज को लोअर प्राइस में नहीं करेगा। वो आपको हुक करने के लिए, जो लोग आपका एडमिशन करा रहे हैं हुक करने के लिए करते हैं। रियलिटी में जो प्राइस होता है काफी काफी ज्यादा होता है। तो प्लीज इस मिथ में मत पड़ना कि यार वो अगर आपको छोटा प्राइस दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसी ब्रांच में एडमिशन होगा, नहीं होगा। वो एक मिथ है। आपको कोई ऐसी नीचे की ब्रांच में डाल दिया जाएगा एक प्रॉमिस करके कि आपकी हर अगले साल ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी, जो उनके हाथ में भी नहीं है, वो कॉलेज के हाथ में होता है। और एक बार ब्रांच आ गई तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब आप कह रहे हो भैया आपने ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करा, अगर हम भैया मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा पैसे अटके हुए हैं, मेरा डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं किसी के पास, और मुझे लगता है या आपको शक है कि आपको लग रहा है कि नहीं वो सही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म रिलीज करा है हेल्प करने के लिए। लिटरली ये सिर्फ हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक बंदा हूँ जो हेल्प करना चाहता है। क्योंकि लास्ट 10 to 15 डेज से मैंने चीजें अपने साथ बहुत ज्यादा होती देखी। इतने कॉल आए, इतने पेरेंट्स के कॉल आए हैं, उनके सिचुएशन देख के मेरे को लगा कि वो सब इन सिचुएशंस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जस्ट फॉर द अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने नीचे गूगल फॉर्म रिलीज करा है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको डिस्कस करना है कि प्राइस चेक करना है, डिस्कस करना है कि भैया क्या प्राइस होगा क्या है, और मुझे आपसे डिस्कशन करना है इसके रिगार्डिंग, तो आप गूगल फॉर्म भरिए। मैं आपको 24 आवर्स के अंदर, या मेरी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर कॉल करेंगी, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आपको जो रियल प्राइस है जो कॉलेज मांग रहा है वो हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि सामने वाला बंदा जो आपके से मांग रहा है वो क्या सही मांग रहा है या गलत मांग रहा है। अगर आपको डिस्कशन करना है, कुछ भी हेल्प चाहिए हमारे से, कुछ भी हेल्प रिगार्डिंग दिस टॉपिक, अगर आप किसी और के थ्रू भी करा रहे हैं और आपको लग रहा है नहीं यार ये शायद मेरे को डाउट आ रहा है, तो आप नीचे जाके फॉर्म भर सकते हो। प्लीज प्लीज, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी है, कहीं ना कहीं वो पैसे आपके मेहनत के हैं, आपके मम्मी पापा के मेहनत के हैं, और आपको वो ब्रांच नहीं दी जा रही जो आपको बोली जा रही है, आपको ही 4 साल उसमें भुगतना पड़ेगा। और अगर आपको 1% भी डाउट होता है तो प्लीज फॉर्म भरो। मैं वहां पे हेल्प करने के लिए बैठा हूं, मैं आपकी वहां पे हेल्प करूंगा, और मैं वहां पे अवेयरनेस जगाऊंगा आपके अंदर, ये बताऊंगा कि वो क्या कह रहा है जिसके थ्रू आप करा रहे हो क्या। दूसरी चीज की क्या क्या रियलिटी में प्राइजेस है, क्या चीज होने वाली है, कब एडमिशन इनके रियलिटी में शुरू होने वाले हैं, कब से एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, ये सब हम आपको वहां पे बता रहे होंगे कॉल पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ हो रहा है, और एक सिचुएशन है कि अगर आपको लेना है और आपको कोई ढंग का नहीं मिल रहा, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। वी ट्राई आवर बेस्ट। क्योंकि मैंने अभी तक जितने बच्चे मेरे पास आए हैं उनको मैंने सिर्फ एक रियल प्राइस बताया है कि यार ये प्राइस है। क्योंकि झूठ बोलना मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं झूठ पे नहीं चलता। बाकी सब आपको एक हुक प्राइस देंगे कि नहीं 2 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, एक डोनेशन अमाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। नहीं होता बेटा, नहीं होता, ये पहली रियलिटी में बता दे रहा हूँ, ये नहीं होता। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए थी जो मैनेजमेंट से एडमिशन देख रहे हैं। अगर अभी भी आप मैनेजमेंट से एडमिशन देख रहे हो, प्लीज जग जाओ, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी बैंगलोर में काफी डिफरेंट है। अगर आपको 1% भी डाउट है अपने एडमिशन के रिगार्डिंग, अगर आपको 1% भी थोड़ा सा भी चिंता है, तो फॉर्म भरो। मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपकी सारी डाउट्स आपके वहां पे बैठ के क्लियर करने वाला हूँ। दूसरी चीज, कोई प्राइस नहीं है भाई, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, सब फ्री है। ये कंसल्ट जो भी चीज है ये सब फ्री है। इस जस्ट मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को कॉल पे लिटरली रोते हुए देखा है कि हमसे इतने ले लिए, हम क्या करें। बच्चों से पूछे, बच्चे इतने घबरा जाते हैं, बच्चे कहते हैं भैया हमसे इतने ले लिए बट हमें वो ब्रांच अलॉट नहीं करी गई, अब हम क्या करें। कई बच्चे जो मेरे पास, मेरे जूनियर्स हैं जो एडमिशन ले चुके हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि भैया अब तो हमें ये ब्रांच मिल गई, अब हम क्या करें, हमारे पैसे तो चले गए। मैं कहता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पास पहले आते तो शायद मैं आपकी हेल्प कर पाता। यही मैं उनको बस बोल सकता हूँ जिनके एडमिशन हो चुके हैं। बट अगर आप अभी करा रहे हो तो एक बार फॉर्म भर के देखो, शायद कहीं ना कहीं आपको मैं बता सकूं कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, और आई थिंक ये थोड़ी सेंसिटिव वीडियो थी, तो इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव वीडियो। मुझे जो मैसेज पहुंचाना था वो बच्चों तक पहुंचाना था कि आप लोग अवेयर हो कि आप लोग कैसा कदम उठा रहे हो। ठीक है,
आप इतना सारा पैसा लगाते हो डोनेशन में, इतना ज़्यादा पैसा देते हो 4 साल की इंजीनियरिंग में, बट आप ये तो इंश्योर करो कि जो आपको ब्रांच मिल रही है वो सही मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये तो इंश्योर करो अपना। कुछ बच्चे मेरे को फोन पे ही बोल देते हैं कि भैया हमें तो एडमिशन हो गया। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि कहाँ एडमिशन हुआ, कैसे एडमिशन हुआ, क्या आपको ऑफर लेटर मिला, वो कहते नहीं मिला। और जब मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ उनसे, तो मेरे को पता चलता है कि उन बच्चों के साथ तो गेम खेल दिया गया, उन बच्चों के साथ तो सीन हो गया कि उनके तो डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, जस्ट बोल देगा कि एडमिशन हो जाएगा। Please be aware of these kind of things, these kind of, I'm not saying this is a scam, this is not a scam, it's just कि आपको एक छोटा सा प्राइस बोल दिया जाता है जिस पे आप हुक हो जाते हो। प्लीज अवेयर रहो अपने प्राइस पॉइंट से, क्योंकि कोई सामने वाला आपको नहीं पता, वो तो सिर्फ आपका एडमिशन कराता है किसी भी ब्रांच में, बट एटलीस्ट अवेयर रहो कि आपकी किस ब्रांच में करा रहा है, और उस ब्रांच का जो रियलिटी में प्राइस है ऑन ग्राउंड वो तो चेक करो। अगर आपको सही में प्राइस चेक करना है कि उसका क्या प्राइस है, आप मेरे से बात कर सकते हो, नीचे गूगल फॉर्म भर सकते हो, बट सिर्फ वही बच्चे भरे जो जेन्युइन इंटरेस्ट है मैनेजमेंट कोटा में, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन शायद मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10 दिन चलेगा, 10 से 15 दिन चलेगा आगे, बस उससे ज्यादा नहीं चलने वाला। तो अगर जिनको लेना भी है तो आपको बैंगलोर आना पड़ेगा, वहां पे अपने शहर में बैठ के नहीं दे सकते, आपको बैंगलोर आना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप सही में एक जेन्युइन बंदे के साथ हैं, तो एक बार उसको क्रॉस चेक करके देखो, एक बार मेरे से आके मिलो, मैं यार रमैया में हूं, मेरे से आके मिल सकते हो, या मैं नहीं मिलता तो या आप गूगल फॉर्म भर सकते हो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी इसके रिगार्डिंग, और आपको एक रियलिटी में जो प्राइस चेक है वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी उसके आगे आपका डिसीजन है, बट ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो थी, आपको अवेयर करने के लिए, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है किसी चीज का, इट्स जस्ट कि यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जा रही है मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग, कि अपना कैश और चेक बचा के रखो, सिर्फ डीडी चलता है, डॉक्यूमेंट्स तब देना जब एडमिशन का टाइम हो। तीसरा, बंदे से क्रॉस चेक करो जिसके साथ करा रहे हो कि रियलिटी में प्राइस यही है, कहीं आप मेरे को लोअर ब्रांच तो अलॉट नहीं कराओगे। चौथा पॉइंट, कि क्या आप मेरे को सही में उसी कॉलेज में डलवा रहे हो या उसके सिस्टर कॉलेज में डलवा रहे हो। एक बच्चे का केस था, उसको आरवीसी में बोला गया था बट उसको आरवीआईटीएम में डलवा दिया गया, किसी को बीएमएस में बोला गया था, बीएमएस आईटी में डलवा दिया गया। प्लीज इन सब चीजों को क्रॉस चेक करो। मिलते हैं अगली वीडियो कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।